नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तुषारमी सिन्हा फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम गिरिडीह वासियों और मुझे भी अपने इस शहर गिरिडीह जिला के 50 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन 4 दिसंबर 1972 में हजारीबाग डिवीज़न से अलग होकर गिरिडीह जिला बना। तो इसलिए गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे, छोटे शहर, चाहे वो जमुआ हो, पीरटाड़ हो, मिर्जागंज हो, खरकडीहा हो, जितने भी आसपास के हैं, गांडे हो, जो भी गिरिडीह जिला के अंदर आते हैं, उन सब तमाम लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और रियली आई एम वेरी फील प्राउड, चूँकि मैं गिरिडीह का सदस्य हूं और गिरिडीह तब से लेकर आज तक बहुत आगे बढ़ा है। खैर चलिए, तो आज संडे है तो आज कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ जानते हैं अपने बारे में, कुछ आपके बारे में, और एक दूसरे के विचार को व्यक्त करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक जगह एक शक्कर और हीरे का ढेर पड़ा हुआ था। ठीक है, शक्कर और हीरे का। तो चींटियां आती है और हीरे के टुकड़े को छोड़कर वो शक्कर के टुकड़ों को ले जाती है। तो क्या उससे हीरे को कोई फर्क पड़ना चाहिए, या क्या हीरे को ये सोचना चाहिए कि मुझे भी शक्कर बन जाना चाहिए, या फिर मेरे से ज़्यादा कीमत शक्कर की? नहीं, क्योंकि चींटियों को शक्कर की ही कद्र होती है, वो शक्कर को ही पहचानते, उन्हें हीरे की कद्र नहीं है। तो कभी कभी ये बताने का मेरा मकसद ये है कि सम टाइम हम जो इंसान होते हैं, चाहे हमारे घर में या फिर हम किसी ऑफिस में काम करते वहाँ, या समाज में, सम टाइम क्या होता है ना कि हमें जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं, वो हमें ना मिलकर किसी और को मिल जाती है। तो इससे हमारा मन छोटा नहीं होना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हम वो जो लोग हैं उन चींटियों की तरह है जिन्हें शक्कर की ही जरूरत है, हीरे के टुकड़ों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा, बिल्कुल हम सभी को ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए। अगर इफ यू फील, अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव ए पोटेंशियल, यू हैव ए क्वालिटी, और उसके बावजूद लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपकी प्रतिभा का सम्मान नहीं कर रहे, या फिर आपको वो मौका नहीं दे रहे, और आपकी जगह किसी दूसरे को मौका दे रहे, तो आपको वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चींटी हैं, जिस दिन भी जोहरी आएंगे उस हीरे को पहचान कर और उसे उठा कर ले जाएंगे। तो कभी भी ये सब बातों से नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, कभी भी हताश, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहाँ हमें लगता है कि ठीक है, यहाँ पर मेरी ज़रूरत थी, यहाँ पर लोगों को हमें पूछना चाहिए था, मगर लोगों ने हमें नहीं पूछा, हमारी जगह किसी और को पूछा। तो मन में तरह तरह के सवाल, क्वेश्चंस आने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, हम में ऐसी क्या कमी रहेगी। ठीक है, आप चिंतन कर सकते हैं कि कमी, लेकिन क्या है ना, ये नहीं सोचना है कि मैं उनसे छोटा हूँ, या फिर ये जो मेरे में जो क्वालिटी है उनसे कहीं ज़्यादा क्वालिटी सामने, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उन्हें जिस क्वालिटी की परख हो, उन्हें वो उसी में दिखता हो। आपकी क्वालिटी की परख जिन्हें होगी, वो डेफिनेटली वन डे विल कम कि वो आपको पहचानेंगे, और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि लोग पहचानते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इसको बताने का पूरा मकसद यही था कि अपने लाइफ में हमेशा हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए, और कभी भी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जितनी ऊंची उड़ान करना चाहते हैं, आपको बोझ उतना ही कम करना पड़ेगा। बोझ कहने का मतलब अपने मन का बोझ। अगर आप बोझ की बात करें तो वो बोझ नहीं होता है। सेना के जो जवान होते हैं, उनके पीठ पर 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक वजन रहता है, और उस वजन को लेकर ना कि सिर्फ वो चलते हैं, दौड़ते हैं, और कई दिनों तक दौड़ते हैं। तो वो भी उनका एक ट्रेनिंग का पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग वो भी। तो उसको हम बोझ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हमें ऊंचाइयों तक उड़ना है, ठीक है, तो हमें क्या है ना कि मन के वजन को कम करना पड़ेगा। पक्षी बहुत होते हैं, सभी पक्षी उड़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बादलों को चीर कर जो सबसे ऊपर उड़ता है, ऐसे ही वो बाज नहीं कहलाते। तो खैर, आज के वीडियो में इतना ही।
और फिर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए